Welcome in Business Studies classes. Dear student, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. Today's topic is leadership style. Leadership styles. The method with the help of which a manager establishes his effect on his subordinate are called style of leadership. एक ऐसा मेथड, एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर अपना प्रभाव इस्टेब्लिश करता है. एक ऐसा मेथड, एक ऐसा उपाय, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट पर अपना प्रभाव स्थापित करता है. इसको हम लोग बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल. There are three types of leadership style. Number one, autocratic leadership style. Number two, democratic leadership style. Number third, laissez-faire leadership style. First is autocratic leadership style. The leader keeps all the authority centered in his hand and employee has to perform work exactly as per his order. This leadership style is called ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. एक ऐसा स्टाइल ऑफ लीडरशिप जिसमें लीडर के पास सारा पावर होता है, टोटल ऑथोरिटी होता है, वन मैन सेंट्रलाइज, और उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उसके ऑर्डर के अनुसार सारा काम करते हैं. एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जब किसी लीडर के हाथ में एक ही जगह टोटल ऑथोरिटी सेंट्रलाइज होती है और सारे सबऑर्डिनेट उनके आदेश के अनुसार पूरा काम करते हैं, और जो काम नहीं करता है उसको वो लीडर क्या करता है, पनिश करता है, सजा दे देता है. इस तरह के जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. नाउ द फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. नंबर वन, सेंट्रलाइज authority. Number two, single man decision. Number third, wrong belief regarding employee. And fourth is only downward communication. So there are four characteristics of autocratic leadership style. Features of autocratic style of leadership. Number one, centralized authority. In this style of leadership, the manager is not prepared to share his authority and responsibility with others. Autocratic style of leadership में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला फीचर्स है
सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। मैनेजर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को किसी से शेयर नहीं करता है। Consequently, all the authority of work performance remains centralized. As a result, उसका परिणाम ये होता है, जो मैनेजर होता है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है। इसलिए कहा गया है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है? सेंट्रलाइज होती है। सेकेंड, सिंगल मैन डिसीजन। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में डिसीजन सिर्फ एक ही व्यक्ति लेता है, सिंगल मैन डिसीजन। जिस तरह से वो अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे से शेयर नहीं करता है, बल्कि अथॉरिटी को अपने पास ही रखता है। ठीक उसी तरह से दूसरा इसका फीचर्स है सिंगल मैन डिसीजन, वन मैन डिसीजन। मैनेजर खुद से डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के लिए किसी से इसको पूछने की जरूरत नहीं है। इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप द मैनेजर हिमसेल्फ टेक ऑल डिसीजन। सारा डिसीजन वो खुद लेता है। ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट ही डजन नॉट नीड एनी अदर। और डिसीजन लेने के लिए इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। नंबर थर्ड, रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉय। इस टाइप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो मैनेजर होते हैं उसको एम्प्लॉय पर विश्वास नहीं होता है। रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉय, उसको लगता है कि दुलार से, प्यार से लोग काम नहीं करते हैं। काम कैसे करते हैं? उसके साथ जब उसको पनिश किया जाता है, उसके साथ र्यूड व्यवहार किया जाता है, कठोर व्यवहार किया जाता है, तब लोग काम करते हैं। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में मैनेजर की अपनी भावना होती है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो कठोरता से काम करते हैं, प्यार से काम नहीं करते। इन दिस स्टाइल द मैनेजर इज ए विक्टिम ऑफ द थिंकिंग दैट एम्प्लॉय डू नॉट वर्क व्हेन मोटिवेटेड बाय लव एंड दे रिक्वायर्ड हार्ड कंट्रोल। उसके मैनेजर के दिमाग में ये बैठ गया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्यार से काम नहीं करते। काम कैसे करते हैं? जब उसके साथ व्यवहार हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड कंट्रोल। इम्पेल बाय दिस थॉट, ये चीज उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि लोग प्यार से काम नहीं करते हैं, कठोर होने पर काम करते हैं। मैनेजर टेक्स द हेल्प ऑफ द सेंट्रलाइज लीडरशिप स्टाइल। इसलिए मैनेजर क्या करता है? सेंट्रलाइज स्टाइल ऑफ लीडरशिप का फॉलो करता है। नंबर 4, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड होता है। मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उसके सजेशन, आइडियाज को मीनिंगलेस, इग्नोर कर दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को सजेस्ट करता है, ऑर्डर करता है। द थिंकिंग एंड सजेशन ऑफ द एम्प्लॉय आर मीनिंगलेस इन दिस स्टाइल। इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो एम्प्लॉय होते हैं उसके सजेशन और उसकी जो सोच है वो बेकार है, मीनिंगलेस है, कोई अर्थ ही नहीं है। देयरफॉर द कम्युनिकेशन इज ओनली डाउनवर्ड, विच मीन्स द मैनेजर ओनली टेल देम देयर आइडियाज। इसका इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो कम्युनिकेशन है वो फॉलो करता है डाउनवर्ड्स। मैनेजर ओनली टेल देम देयर आइडियाज बट डू नॉट लिसन टू द एम्प्लॉयर।
अपने आइडियाज को वो रखता है एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय के किसी भी तरह के आइडिया को शेयर नहीं करता है। एडवांटेजेज ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेज हैं? नंबर 1, क्विक एंड क्लियर डिसीजन। क्विक एंड क्लियर डिसीजन, इसमें सारा ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलाइज होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। और जब कोई भी काम एक व्यक्ति के हाथ में हो तो डिसीजन जल्दी से लिया जा सकता है और साफ सुथरा क्लियर लिया जा सकता है, क्योंकि इसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये डिसीजन खुद लेता है। क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में जो अथॉरिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वन मैन, एक ही व्यक्ति के पास होता है। और जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई काम करना हो तो उसमें डिसीजन लेने में समय, क्योंकि इससे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद डिसीजन ले सकता है। ड्यू टू सेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑल डिसीजन आर टेकन बाय सिंगल इंडिविजुअल and hence there is no unnecessarily delay and the decision are comparatively clear। इससे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। वन मैन सेंट्रलाइज होता है, ऑथोरिटी एक ही व्यक्ति के पास होता है, इसलिए इसमें जो डिसीजन है वो बहुत ही साफ सुथरा क्लियर होती है। सेकेंड, सेटिस्फैक्ट्री वर्क, इसमें जो वर्क होता है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, इसलिए सेंट्रलाइज अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होने से जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पर डर से काम करते हैं। वन मैन डिसीजन होता है, सारा एक व्यक्ति के हाथ में पावर होता है और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड, सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है, उसके सजेशन वगैरह की कोई चर्चा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो अच्छा होता है, सेटिस्फैक्टरी। सिंस द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो वर्क होता है वो स्ट्रिक्टली सिंगल मैन डिसीजन के हाथों ये काम करवाया जाता है, उसके देखरेख में किया जाता है। यहाँ जो वर्क, जो यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं वो कठोर शासन में काम करते हैं, स्ट्रिक्टली लोग काम करवाते हैं। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क हैपन टू बी सेटिस्फैक्ट्री, इसलिए जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, सारा यहाँ पर अच्छा होता है। नंबर थर्ड, नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय, ये जो स्टाइल है इसमें कम पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन लोग को सिर्फ काम करना है, किसी तरह का सजेशन, आइडिया और डिसीजन लेने का काम नहीं है। द स्टाइल इज वेरी यूजफुल फॉर द लेस एजुकेटेड एंड पर्सन ऑफ द लेस अंडरस्टैंडिंग, जिसको कम समझदारी है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको ना तो कोई डिसीजन लेना है और ना ही कोई आइडियाज अपने सुपीरियर से शेयर करना है। बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेज ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब उसके डिसएडवांटेजेज क्या है? नंबर 1, लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन की बात ही नहीं है, सिर्फ क्योंकि आपने उसके फीचर में पढ़ा है कि लोगों को ये मानना है, इस लीडरशिप स्टाइल में ये माना जाता है कि एम्प्लॉय जो हैं वो प्यार से काम नहीं करते हैं, कठोर से काम करते हैं, स्ट्रिक्टली रहने पर ही काम करते हैं। इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज क्या है?
लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन का अभाव है, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। दिस स्टाइल डज मोटिवेट द मैनेजर, इसमें मैनेजर मोटिवेटेड होता है, बट इट लोअर द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं उसको हमेशा डिस्करेज किया जाता है। दिस इज नेचुरल बिकॉज वर्किंग इन एन एनवायरमेंट ऑफ फेयर डज लोअर दिस मोरल, और निश्चित रूप से जहाँ पर डर करके काम करना पड़े वहाँ पर तो मोरल की बात ही नहीं होती है, वहाँ पर मोरल गिर जाता है, मोरल गिरा करके काम करना पड़ता है। नंबर 2, एजिटेशन बाय एम्प्लॉय, ऐसे लीडरशिप में एम्प्लॉय के द्वारा विरोध होता है, एम्प्लॉय अगेंस्ट में होते हैं। सिंस द एम्प्लॉय आर नॉट गिवन एनी पार्टिसिपेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस स्टाइल में एम्प्लॉय का डिसीजन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दे आर टर्न इनटू द मशीन, ये बिल्कुल मशीन की तरह काम करते हैं, जैसे मशीन को ऑन कर दिए मशीन चलने लगा, ठीक उसी तरह से जो ऑर्डर दिया जाता है वही काम इन लोग करते हैं। इनकेपेबल डूइंग एनीथिंग ऑफ देयर ओन, और ये लोग खुद से, जिस तरह से मशीन खुद से कोई काम नहीं करता है, ऑन करने पर काम करता है, ऑफ करने पर बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह से इस लीडरशिप स्टाइल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो डर से काम करते हैं, और उसका जो मैनेजर, जो सुपीरियर कहता है वही काम करता है, न वो कुछ डिसीजन ले सकता है और ना ही कोई सजेशन दे सकता है। एंड लास्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ पार्शियलिटी, इसमें पार्शियलिटी होता है क्योंकि वन मैन डिसीजन है, यहाँ पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज है, और उसका जो चापलूस है, जो उसका हिमायती है, जिसको वो मानता है, उसको कोई आसान काम करने के लिए दे देगा और बाकी को क्या करेगा, उसको हार्ड काम करवाएगा। इसलिए इसमें पार्शियलिटी की संभावना है। सो दिस इज द लास्ट डिसएडवांटेजेज ऑफ disadvantages of autocratic leadership style is possibility of partiality। पावर किसी एक व्यक्ति में होता है, इसलिए वो जिसको भी चाहे उसको आसान काम दे सकता है, जिसको चाहे हार्ड काम दे सकता है। तो इससे क्या होता है, आपस में एम्प्लॉय के बीच में लोग क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। थैंक यू।